वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी टीआरई 3 से संबंधित आपके जितने भी सवाल हैं उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। ओएमआर कब तक जारी होने वाला है, आंसर की कब आ रही है, रिजल्ट कब आने की संभावना है, आरक्षण को लेकर स्थिति अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। साथ ही साथ कट ऑफ की बात करेंगे, अलग अलग वर्ग का और अलग अलग विषयों का। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 में टोटल जो सीटों की संख्या है वो है 87,774। कुछ नोटिस वायरल हो रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि टीआरई 3 में सीटों की संख्या बढ़ गई है। कहीं पर 11,000 बताया जा रहा है, कहीं पर 15, कहीं पर कुछ। कोई भी सीट दोस्तों अभी नहीं बढ़ी है टीआरई 3 में, कोई भी ऑफिशियल ऐसी सूचना नहीं है। ठीक है, जो रिजल्ट है वो आपका इतने ही पदों पर आएगा। तो जो नोटिस वायरल हो रही हैं वो टीआरई 3 से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप समझिएगा। दूसरा, ओएमआर को लेकर बात कर लेते हैं। तो ओएमआर की स्कैनिंग का काम पूरा हो गया, मैंने आपको कल ही बताया था। ठीक है, अगले 1 से 2 दिनों में ओएमआर आपका अवेलेबल होगा डाउनलोड होने के लिए। अपलोड किया जा रहा है ओएमआर, 1-2 दिन डिले हो सकता है। कल परसों तक ओएमआर आपका दिख जाएगा। आप बीपीएससी की वेबसाइट पर लॉगिन होकर डैशबोर्ड से अपना ओएमआर डाउनलोड कर सकते हैं। जानकारी ये निकल कर आ रही थी कि आज बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच में एक महत्वपूर्ण मीटिंग होनी थी। हालांकि इस मीटिंग का क्या निष्कर्ष हुआ, मीटिंग हुआ नहीं हुआ, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। तो अभी थोड़ा सा डिले आपको ओएमआर में दिखेगा, लेकिन ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। 1 से 2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन आप मानकर चलिए, ओएमआर आपका अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, ओएमआर जारी होने के बाद तुरंत ही आंसर की जारी होगी। अगले ही दिन से आंसर की आना शुरू हो जाएगा और ये फर्स्ट प्रोविजनल आंसर की होगी, जिस पर आपसे आपत्ति मांगी जाएगी। किसी भी प्रश्न पर आपको ऑब्जेक्शन है तो आपत्ति आप कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, उसके बाद सेकेंड प्रोविजनल आंसर की आएगा, फिर उसमें भी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे संशोधित किया जाएगा और फिर जाकर फाइनल आंसर की के बेस पर रिजल्ट आएगा। ठीक है, रिजल्ट इसी माह आएगा, अगस्त महीने में। ये जानकारी लगभग आप कन्फर्म मानिए 3rd से 4th वीक तक आपका जो रिजल्ट हो जारी हो जाएगा। और रिज़ल्ट आपका 50% आरक्षण पर जारी होगा। ये बिल्कुल क्लियर है, 100% आप मान लीजिए। कैटेगरी का 50% आरक्षण और ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण। टोटल 60% सीटें आरक्षित होंगी, 40% जो सीटें हैं ये अवेलेबल होंगी यूआर कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, आज कुछ ऐसी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि बीपीएससी का ये कहना है कि अगर अदर स्टेट के छात्र सभी सीटों पर मेरिट में आ गए तो 100% सीटों पर अदर स्टेट को नौकरी मिल जाएगी। ये दोस्तों जो बात चल रही है ये फर्जी है। ठीक है, ये फर्जी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, फर्जी बातें फैलाई जा रही हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि 100% सीटों पर अदर स्टेट को नौकरी मिल जाए। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जो अनारक्षित की सीटें हैं, ठीक है, इस पर 100% अदर स्टेट को नौकरी मिल सकती है यदि सभी अदर स्टेट वाले मेरिट में आ जाएं और बिहार का कोई भी सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी यूआर के मेरिट में ना आए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। और जो दावा किया जा रहा है सभी सीटों पर अदर स्टेट आ सकता है यदि वो क्वालिफाई होता है, तो आप ये बताइए कि ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी में अदर स्टेट कैसे आ जाएगा। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ईबीसी, बीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी में अदर स्टेट कैसे आ जाएगा। अगर बिहार के छात्र इन सीटों पर क्वालिफाई नहीं करते हैं, वो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसे पार नहीं करते हैं, तो ये सीटें खाली रह जाएंगी। इन सीटों पर नौकरी नहीं मिलेगी, ये खाली रह जाएंगी, लेकिन इसे अदर स्टेट को नहीं दिया जा सकता। यदि अदर स्टेट वाले 120 में 120 भी ला दें तो भी वो आरक्षित सीटों पर दावा नहीं कर सकते। तो 100% सीटों पर अदर स्टेट की नौकरी हो सकती है, ऐसे दावा करने वाले सभी इंटरव्यूज़, सभी वीडियो फर्जी हैं। यदि आप थोड़े से समझदार हैं, लॉजिकल हैं, तो आप खुद इस बात को समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये भी बात अब आपको क्लियर हो गई होगी। बात करते हैं प्राइमरी का। प्राइमरी में टोटल 28,026 सीटें हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि इसमें 11,000 और सीटें बढ़ गई हैं, इसको लेकर भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। तो यही सीटें हैं जिस पर रिजल्ट आएगा, 28,026। ठीक है, और जो टोटल अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था तो वो संख्या है 1,60,000। 72% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी प्राइमरी में। ठीक है, तो 1,16,000 के आसपास परीक्षार्थी बैठे हैं इस एग्ज़ाम में। कट ऑफ की बात करें तो हमारा अनुमान है कि 80 के आसपास जो कट ऑफ है वो यूआर मेल का रह सकता है और 10 नंबर का अंतर होगा फीमेल के कट ऑफ में। यूआर फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ 70 के आसपास। ठीक है, ±45 मैं लेकर चलूँगा सभी वर्ग में, सभी कैटेगरीज में। जो अभी तक हमारा आकलन है, अनुमान है, उसके अकॉर्डिंग 80 के अराउंड, ठीक है, यूआर मेल का और 70 के अराउंड यूआर फीमेल का।
आपको पता है 1 to 5 और 6 to 8 में महिलाओं को न्यूनतम 50% का आरक्षण है। 50% तो महिलाएं चयनित होंगी ही होंगी, ठीक है। उसके बाद जो बची हुई सीटें हैं उस पर मेल और फीमेल दोनों फाइट करेगा। जैसे आप यहीं पर समझिए, ये जो सीटें हैं ये अनारक्षित हैं, यानी इस पर मेल और फीमेल दोनों फाइट करेगा। लेकिन ये जो अनारक्षित महिला वाली सीट है इस पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही फाइट करेंगी। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में ये जो सीटें हैं ईडब्ल्यूएस की, इस पर बिहार का मेल फीमेल दोनों फाइट करेंगे। लेकिन ये वाली जो ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं ये सिर्फ महिला ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, ठीक है। तो 50% तो पहले से फिक्स है, महिला उस पर होंगी ही होंगी, और जो बची हुई 50% सीटें हैं उस पर मेल फीमेल दोनों फाइट करेंगे। तो इस पर भी 15-20% के आसपास महिलाएं चयनित हो जाती हैं। तो मानकर चलें कि 70% 75% तक का भी आंकड़ा हो सकता है महिलाओं का जो चयन है वो 1 to 5 और 6 to 8 में, और बची हुई जो 25 से 30% सीटें होंगी वो पुरुषों को मिलेंगी। और ये साफ साफ झलकता भी है कट ऑफ में। आप जाकर TRE 1 का कट ऑफ देख लीजिए, TRE 2 का कट ऑफ देख लीजिए। 1 to 5 और 6 to 8 में मेल फीमेल में 10 मार्क्स का अंतर होता ही है, तो वो अंतर इस बार भी होगा, ठीक है। बाकी EWS, BC, EBC, SC ST में कट ऑफ आपको पता है कैटेगरी में कम होता चला जाता है। जिस प्रकार से TRE 1 के समय प्राइमरी में कट ऑफ कम हुआ था, जो अंतर था वही लगभग अंतर इस बार भी रहेगा, ठीक है। 4-4, 5-5 नंबर कम होता जाएगा। और कैटेगरी में जो अंतर था 10 मार्क्स का, लगभग 9-10 मार्क्स का, वो अंतर इस बार भी रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 6 to 8 में। यहाँ पर टोटल सीटें हैं 19,645, ठीक है। और विषयवार ये भर्ती है, आपको पता ही है। साथ ही साथ 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर भी मैं आपको बता दूं तो बीपीएससी का साफ कहना है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पर काम नहीं हो रहा है। यदि अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा है, उसने पैसा दिया है, अलग अलग फॉर्म का अलग अलग वो परीक्षा दिया है, तो हम उसका सभी रिजल्ट जारी करेंगे और एक ही साथ रिजल्ट जारी होगा, ठीक है। तो एक से अधिक सीट पर कोई छात्र यदि क्वालिफाई करता है तो उसका रिजल्ट बीपीएससी देगा। बाद में वो सीटें खाली रह जाती हैं, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। सभी सीटों पर नौकरी होनी चाहिए। कम से कम जितनी सीटों पर आपने विज्ञापन जारी किया है इतनी सीटें इसी भर्ती से भरनी चाहिए। इसके लिए वेटिंग लिस्ट, सप्लीमेंट्री जो भी प्रावधान करना हो शिक्षा विभाग और बीपीएससी को करना चाहिए। यदि आप 1 सीट 1 रिजल्ट पर काम नहीं कर सकते तो आप दे दीजिए एक से अधिक सीट पर उसका रिजल्ट। लेकिन बाद में जब वो ज्वाइन किसी एक सीट पर करता है, बची हुई 1 सीट या 2 सीट वो छोड़ देता है, तो वो बाद में सीटें खाली न रह जाएं, इसको लेकर भी कुछ प्रावधान होना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि TRE 1 में भी बहुत सारी सीटें ऐसे ख़राब हो गई थी, TRE 2 में भी ख़राब हो गई थी, और TRE 3 में भी ये हो जाएंगी यदि बाद में उन सीटों को नहीं भरा गया। तो इसको लेकर छात्र लगातार आवाज़ उठा तो रहे हैं, लेकिन आज फिर से ये अपडेट आई है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। यदि एक से अधिक वर्ग में कोई छात्र क्वालिफाई करता है, जैसे बीएड के छात्र 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तीनों वर्ग के लिए आवेदन किए होंगे, यदि वो CTET और STET हैं, तो ज्वाइन तो वो कहीं एक ही जगह करेगा। यदि वो 2 या 3 जगह क्वालिफाई हो जाता है, तो जो ज्वाइन नहीं करता है सीट, उसका क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे छात्र बीएड प्लस DLED दोनों हैं, वो तो 1 to 12 हर वर्ग के लिए आवेदन किए होंगे। तो इस बात को ध्यान रखना होगा बीपीएससी और शिक्षा विभाग को कि सीटें खराब ना हो। चलिए बात करते हैं 6 to 8 में अलग अलग विषयवार कितना कट ऑफ जा सकता है। पहले बात करेंगे गणित विज्ञान का, ठीक है। गणित विज्ञान में हमारा अनुमान है कि 85 के आसपास कट ऑफ जा सकता है, और इसी के आसपास सामाजिक विज्ञान का भी रहेगा, ठीक है। 85 के आसपास, ठीक है। जो मैंने +-4-5 कहा है वो हर जगह मैं लेकर चलूँगा। इसी के आसपास सामाजिक विज्ञान के भी कट ऑफ रहने की उम्मीद है, ठीक है। बात करें भाषा का, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो या संस्कृत हो, तो हमारा अनुमान है कि 80 से 85 के आसपास भाषा का कट ऑफ जा सकता है। उर्दू में कुछ कम कट ऑफ रहने की उम्मीद है अन्य भाषाओं से, ठीक है। तो ये हमारा फ़िलहाल आकलन है, और जब OMR आएगा तो और एग्जैक्ट आपको इन्फॉर्मेशन दी जा सकेगी, क्योंकि फिर अभ्यर्थी अपना एग्जैक्ट देख पाएंगे कौन सा आंसर उन्होंने लगाया था, और OMR के बाद आंसर की भी जस्ट आ जाएगी, तो आप एग्जैक्टली देख पाएंगे कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल बात करते हैं कितना कट ऑफ जा सकता है, कहाँ तक छात्र सेफ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं इसको लेकर। तो बात करें 9-10 का, 9-10 में 16,970 सीटें हैं। विषयवार ये भर्ती आपको पता है, स्टेट पेपर 1 वाले छात्र परीक्षा दिए हैं TRE 3 में 9-10 के लिए। पिछली बार भी कट ऑफ 9-10 का काफ़ी हाई गया था, और इस बार जो कट ऑफ है वो 9-10 का काफ़ी हाई रहेगा। सबसे हाई कट ऑफ 9-10 का ही रहने वाला है, जो हमारा एनालिसिस है। और इसमें भी जो SST है उसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाने की उम्मीद है, और हमारे अनुमान से SST का कट ऑफ 90+ रहने वाला है, 95 तक ये जा सकता है, ठीक है। और ऐसे ही साइंस की बात करें तो साइंस में भी कट ऑफ कोई खास कम नहीं रहेगा।
90 के आसपास रहने की उम्मीद है, 85 से 90 के बीच में। गणित में भी इसी के आसपास 85 यदि आपके हैं, प्लस हैं 85 के, तो आप काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं। और भाषा की बात करें तो 80 के आसपास आपके यदि हैं नंबर हिंदी वगैरह में, इंग्लिश वगैरह में, तो फिर आप बेहतर स्थिति में हैं। ठीक है, आते हैं हम लोग 11-12 पर। 11-12 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर थोड़ा सा मामला विपरीत है। यहाँ पर कंपटीशन काफ़ी कम है। 22,373 सीटें हैं, 53,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। ठीक है, तो कंपटीशन यहाँ पर काफ़ी कम है। और पहले की भी भर्तियों में सबसे कम जो कट ऑफ गया है वो 11-12 में ही गया है। ठीक है, तो यहाँ पर टेंशन नहीं है, यहाँ पर कट ऑफ इस बार कम ही जाने की उम्मीद है। और 70 के आसपास आपके हैं, 65 के भी आसपास है, तो आपका चयन आराम से हो जाएगा। और कैटेगरी में तो काफ़ी कम कट ऑफ जाएगा, ये क्लियर है। बाकी यूआर का भी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाला है, तो 11-12 में ज़्यादा टेंशन नहीं है, फाइट कम है, तो आराम से यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यही कुछ जानकारी आप लोगों को देनी थी। बाकी ज़्यादा इंतज़ार है नहीं, OMR में आंसर की में जल्दी आएगा तो आपको बताया जाएगा। बाकी जो भी आपके डाउट थे मैंने कोशिश की इस वीडियो में क्लियर करने की। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।